वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेज। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, छोटा और मोटा, यानी कि आसान टॉपिक, हम उसके बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। बहुत आसान तरीका है अगर आप यहाँ देखें। इससे पहले अगर हम डिस्कस करें रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर ही का हिमसेल्फ, दे का देमसेल्फ, आई का माई सेल्फ, ये आप सबको पता है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है, ये हमेशा वर्ब के जस्ट बाद, यानी कि तुरंत बाद आता है वर्ब के, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल आप देखें, यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो यहाँ सीधी सी बात है कि जो हर्ट है ना, एक वर्ब है और उसके तुरंत बाद ही आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सी अब्यूज्ड हरसेल्फ, यहाँ पर ये वर्ब है और वर्ब की वजह से यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जस्ट आप देखें जैसे वर्ब आई, वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पर हमने हर सेल्फ या योर सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। तो सीधी सी बात की, रिफ्लेक्सिव वर्ब के तुरंत बाद आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एम्पैथिक की बात करें, ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है, नाउन और प्रोनाउन के बाद, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर यहाँ देखें आप, आई माई सेल्फ वॉज देयर, तो ये हमने प्रोनाउन लिखा है यहाँ पर आई, और द टाउन, ये प्रोनाउन हमने, ये नाउन है। तो आप देखो नाउन के प्रोनाउन और नाउन के जस्ट बाद यहाँ पर आपने आई माई सेल्फ, टाउन इटसेल्फ, तो ये यहाँ पर जोर देकर जिस बात को हम बोलते हैं ना, उसको हम एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने ये काम अपने आप किया, या ये मैंने ये काम अपने आप करता हूं, मैं ये काम, तो यानी कि यहाँ पर वो जोर देकर इस बात को बोल रहे हैं, जिस वजह से एम्पैथिक प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। और जस्ट आप इसकी आप देखें तो सिंपल तरीके से इसको आप पहचान सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद। वैसे तो अगर आप बहुत सिंपल तरीके से कहना चाहते हो, तो जो वर्ब से की जो बाद आएगा, वर्ब के जो जस्ट बाद आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और वर्ब के जो पहले आएगा वो, सॉरी, जो वर्ब के बाद आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वर्ब के जो पहले आएगा वो एम्पैथिक प्रोनाउन है। सीधी सी बात है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, आई कट द क्लोथ माई सेल्फ। अब यहाँ पर अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, आई कट द क्लोथ माई सेल्फ में, सागर आपको क्या लगता है, दो जल्दी, एम्पैथिक रिफ्लेक्सिव? ये बच्चे जितने भी बैठे हैं जो एम्पैथिक है वे हाथ उठा लें कि ये सर एम्पैथिक है। जो रिफ्लेक्सिव है तो वे बच्चे हाथ उठा लें जो मानते हैं कि एम्पैथिक है ये सेंटेंस या रिफ्लेक्सिव है। बताइए किसको आप मान रहे हैं कि एम्पैथिक है रिफ्लेक्सिव? दीपांशु बताओ कौन सा है इनमें से? हाँ बोल लो, बताओ। एम्पैथिक आप, वेरी गुड, एम्पैथिक है, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देखें, देखने में तो कैसा नजर आ रहा है, ये रिफ्लेक्सिव नजर आ रहा है, लेकिन मैंने बोला कि जस्ट वर्ब के तुरंत बाद अगर आता है तो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ये यहाँ पर क्लोथ क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बाद ये माई सेल्फ आ रहा है। मैंने बताया था नाउन या प्रोनाउन के जस्ट तुरंत बाद आता है तो एम्पैथिक प्रोनाउन है। बहुत बार कंफ्यूजन होती है, सर आपने तो ये बताया था, मैंने ये कर दिया, जबकि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको देना है कि हाँ इससे पहले नाउन या प्रोनाउन तो नहीं, हाँ इसके अगर तुरंत बाद वर्ब है या पहले वर्ब है तो आप आसानी से इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हो। लेकिन क्लॉथ जो है एक नाउन है जिसको आप एम्पैथिक प्रोनाउन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में बताया भी था, वी यू एंड सी हैज हेल्प हरसेल्फ। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें बताना है, पहली बात तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कौन बताएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें क्या गलती है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास मुश्किल से कुछ सेकंड्स हैं, मिनट भी नहीं कहूंगा मैं, बताइए इसमें क्या गलती आपको नजर आती है? सवाल है, वी यू एंड सी हैज हेल्प्ड हरसेल्फ, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 3 1 1 2 3, कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये जरूर माइंड में रखें। मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज फॉर्मल है, सामान्य है, हमें लग नहीं रहा कुछ अनयूजुअल है, तो उसके साथ हम 2 3 1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम टू, सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, फिर 3, थर्ड सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी है, और फिर फर्स्ट। तो ये फॉर्मूला जो हमारा लगा 2 3 1, जब भी एक से ज्यादा
प्रोनाउन आपके इसमें आ जाते हैं, तो और नॉर्मल कंडीशन है तो 2 3 1। एक चीज और, यहाँ पर हैज नहीं आएगा क्योंकि मोर देन 2 पहले ही है, एक से ज्यादा में भी, तो यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे, हैव हेल्प्ड हरसेल्फ। इस तरीके से आपके इसमें नाउन पूछे जा सकते हैं, कोई भी गलती हमें कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।